नमस्कार, न्यूज 18 स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। रविवार साप्ताहिक छुट्टी का दिन होता है। सुबह की किरणों के साथ दिल्ली ने अभी ठीक से अंगड़ाई भी नहीं ली थी कि एक मनहूस खबर ने न सिर्फ पूरी दिल्ली की नींद छीन ली, बल्कि पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। अनाज मंडी इलाके में आग ने ऐसा तांडव मचाया कि 43 लोगों की जान चली गई। इस हादसे के बाद बिहार का कई इलाका भी चित्कार उठा, क्योंकि हादसे में मरने वालों में ज्यादातर मजदूर थे जो 2 वक्त की जून की रोटी के लिए वहां एक अवैध फैक्ट्री में काम कर रहे थे। तो दिल्ली हादसे से जुड़ी हुई बड़ी खबर और अपडेट ये आ रही है कि पुलिस हिरासत में मुख्य आरोपी रेहान को ले लिया गया है। जी हां, थोड़ी देर में औपचारिक इसकी पुष्टि भी कर दी जाएगी और मीडिया के सामने भी ब्रीफिंग हो सकती है। रेहान की बिल्डिंग में ही आग लगी, जिसमें 43 जिंदगियां जो हैं वो खत्म हो गई। और उसके बाद अब तमाम सवाल इस वक्त उठ रहे हैं, जिस बाबत बड़ी गिरफ्तारी इस वक्त रेहान की हुई है, जिसके बिल्डिंग में ये अनधिकृत रूप से यहाँ पर फैक्ट्री चलाई जा रही थी, बैग की ये फैक्ट्री, जहाँ पर ये तमाम मजदूर जो हैं वो सो रहे थे और रात के आगोश में ही किस तरीके से हादसे का शिकार होते हैं। 43 जिंदगियां खत्म हो गई और उसके बाद एक बार फिर से सुरक्षा मानकों को लेकर के गंभीर सवाल उठने लगे हैं। दिल्ली हादसे पर यह अपडेट इस वक्त, जहां पर पुलिस हिरासत में मुख्य आरोपी रेहान। तो राजधानी दिल्ली के अनाज मंडी की फैक्ट्री में लगी आग ने 43 जिंदगियों को छीन लिया। हादसा इतना भयानक था, इतना भयावह था कि ज्यादातर लोगों की जान दम घुटने की वजह से चली गई। अकेले तो 2 लड़का है, दोनों लड़का जमाना में कौन होता, कोई नहीं होता। एक बार फिर भीषण आग से राजधानी दिल्ली दहल गई। सुबह करीब 5 बजे लगी आग ने देश को हिलाकर रख दिया। बताया जा रहा है कि बैग बनाने वाली फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। अनाज मंडी इलाके में 3री मंजिल में आग लगी। आग फैलते ही दूसरी बिल्डिंग भी लपटों की चपेट में आ गई। फैक्ट्री में सो रहे कई लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। मौके पर फायर विभाग ने 50 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया। संकरी गलियां होने से आग बुझाने में मशक्कत करनी पड़ी। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। अवैध फैक्ट्री चलने की भी बात सामने आई है। बताया जा रहा है कि ज्यादातर मृतक यूपी बिहार के हैं। इस दर्दनाक हादसे पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया। राष्ट्रपति ने ट्वीट किया कि दिल्ली के अनाज मंडी इलाके में लगी आग की त्रासदीपूर्ण खबर सुनकर बेहद दुखी हूँ। प्रभावित परिवारों के लिए प्रार्थना करता हूँ। घायलों के जल्द ठीक होने की कामना करता हूँ। स्थानीय अथॉरिटी लोगों को बचाने के लिए अच्छा काम कर रही है। वहीं पीएम मोदी ने लिखा कि दिल्ली के रानी झांसी रोड पर अनाज मंडी क्षेत्र में आग लगने की घटना बेहद भयानक है। मृतकों के परिवारों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं। मैं घायलों के जल्द सेहतमंद होने की कामना करता हूँ। घटना स्थल पर अधिकारी हर संभव मदद मुहैया करा रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी हादसे पर दुख जताया और ट्वीट के जरिए संवेदना व्यक्त की। राहुल गांधी ने लिखा कि दिल्ली के अनाज मंडी में भीषण आग लगने से कईयों की मौत और अनेक लोगों के घायल होने की खबर से आहत हूँ। मृतकों के परिवार के प्रति मैं अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया और मुआवजे का भी ऐलान किया। कोशिश है कि जो इंजर्ड हैं उनको किसी भी तरह से बचाया जाए और सरकार ने मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी ऑर्डर कर दी है और जितने भी लोगों की मौत हुई है उनको सरकार 10-10 लाख रुपए का मुआवजा देगी और 1-1 लाख रुपए इंजर्ड को मुआवजा देगी और इंजर्ड को जो भी इनका वो है इलाज सारा सरकार कराएगी। इस हादसे पर मृतक के परिजनों को दिल्ली सरकार ने 10-10 लाख रुपए और घायलों को 1-1 लाख रुपए देने का ऐलान किया। वहीं बीजेपी ने पार्टी फंड से मृतक के परिवार वालों को 5-5 लाख और घायलों को 25-25 हजार रुपए देने की घोषणा की है। इस अग्निकांड से दिल्ली समेत पूरा देश गमगीन है। लोग हादसे में घायल हुए पीड़ितों के जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क।
तो इसे अग्निकांड क्यों कहें, इसे हत्या क्यों न कहें, क्योंकि एक छोटी सी चिंगारी ने 43 लोगों की जिंदगी छीन ली। लेकिन इसके पीछे के जवाबदेह जो लोग हैं, जिनकी कमियों की वजह से, जिनकी खामियों की वजह से इन लोगों ने अपनी जान गंवाई, उनमें सिर्फ 2 लोग इस वक्त पुलिस हिरासत में। दिल्ली के अनाज मंडी स्थित फैक्ट्री में आग लगने से 43 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 50 से ज्यादा लोग घायल हैं। बड़ी बात यह कि हादसे के शिकार होने वालों में अधिकतर लोग बिहार के हैं, जिससे इस हादसे के बाद बिहार भी चित्कार उठा है। बिहार की राजधानी पटना से करीब 1000 किलोमीटर दूर देश की राजधानी दिल्ली में आग ने तांडव मचाया और चित्कार बिहार के सहरसा में सुनाई दी। मातम की ये तस्वीरें सहरसा के सदर थाना क्षेत्र स्थित नरियार गांव की है। दिल्ली की अनाज मंडी में आग से जिन 40 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, उनमें 3 नरियार गांव के भी हैं। मोहम्मद सजीम खान, उसकी डेथ हो गई है। थोड़ी देर में व्हाट्सएप पे फोटो भेजा है कि उनका डेथ बॉडी आ गया है। डॉक्यूमेंट से अभी मैचिंग कर रहे हैं, नाम वगैरह, एड्रेस वगैरह सब चीज, पिन कोड, थाना वगैरह सब चीज मिला रहे हैं उसमें। नरियार गांव के 30 से 40 मजदूर दिल्ली के जैकेट फैक्ट्री में काम करते हैं, जिनसे संपर्क न होने के कारण घर वाले परेशान हैं। पूरे गांव परेशान है देख कर। कितने लोग होंगे यहाँ के? 40-45 आदमी। किसी घर में कोई सूचना नहीं मिल रही? जी कोई सूचना नहीं, कोई कांटेक्ट नहीं, कोई मोबाइल से कोई सी बात नहीं हो रही। लोग रिश्तेदार लोगों को भी कर रहे हैं टेलीफोन, उससे बात कर रहे हैं जो दिल्ली के अंदर में रिश्तेदार लोग हैं, तो वो लोग भी बोल रहे हैं कि जनम भाई बहुत दूर से वहाँ घेर दिया हॉस्पिटल में। सहरसा ही नहीं, हादसे के शिकार लोगों में अधिकांश बिहार के ही कटिहार, मुंगेर, दरभंगा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर और अररिया के हैं, जिनके परिजन अपनों की तलाश में अनाज मंडी से लेकर अस्पताल तक के चक्कर लगा रहे हैं। आप यहाँ पर क्या करते हो और आपके भतीजे यहाँ पर क्या करते थे? उस फैक्ट्री में क्या काम करते थे वो? हम तो रिक्शे चलाते हैं और भतीजा जो है से पर्स के दुकान है, बैग के दुकान है, कारखाने हैं, उसमें जो है से काम करते थे, सीखते थे काम। रहने वाले कहाँ के? हम समस्तीपुर जिला के हैं, बिहार। हादसे के बाद केंद्र और दिल्ली सरकार के अलावे बिहार सरकार ने भी मृतकों के परिजनों के लिए 2-2 लाख के मुआवजे का ऐलान किया। वहीं बिहार सरकार के मंत्री संजय झा ने इस हादसे के लिए पूरी तरह से दिल्ली सरकार को जिम्मेदार बताया है। जो घटना घटी है लार्जली ये बिजली के शॉर्ट सर्किट से घटी है। अब बिजली का शॉर्ट सर्किट इसलिए हुआ है कि सारा तार यहाँ नंगा है, कवर्ड नहीं है। तो जवाबदेही किसकी थी? बिजली विभाग की थी ना, इसको ठीक करने की, जो प्रथम दृष्टया दिखाई पड़ रहा है। गलती किसकी है और किसकी नहीं, इस पर तो बाद में भी चर्चा हो सकती है। फिलहाल तो उन घरों में मातम पसरा है जो इन हादसे का शिकार हुए हैं। यह हादसे की चपेट में आने के बाद अस्पताल के बिस्तर पर जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। तो 2 लड़का, दोनों लड़का जमाना में कौन होता? कोई नहीं होता। न्यूज़ 18 के लिए सहरसा से अनुभव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो आखिर क्यों नहीं चेतता है प्रशासन, क्यों नहीं चेतती है सरकारें और क्यों नहीं चेतता है यहाँ का महकमा, जो इस तरह की घटनाओं के बाद हम एक और किसी घटना के होने का इंतजार करते हैं और ऐसे ही एक परिवार और ऐसे तमाम परिवार जो बिलखते हुए सवाल उठाते हैं, उसका जवाब कहीं भी माकूल नजर नहीं आता। दिल्ली के अनाज मंडी में बैग फैक्ट्री में हुए हादसे के बाद शवों की शिनाख्त की जा रही है। लेडी हार्डिंग अस्पताल में समस्तीपुर के एक शव की शिनाख्त उसके परिजनों ने की। मृतक का नाम महबूब था और वो मात्र 16 साल का था। उपहार अग्निकांड के बाद में दिल्ली के सबसे भीषण अग्निकांड में जो मरने वालों की संख्या है वो करीब 43 पहुंची है और अब जो लोग हैं उनके रिश्तेदार उनको धीरे धीरे पहचान रहे हैं, शिनाख्त कर रहे हैं। यहाँ लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल में एक व्यक्ति आए हैं। क्या नाम है आपका और किसकी शिनाख्त की है आपने यहाँ पे? हमारा नाम है मोहम्मद हकीम और उनका नाम है जैसे महबूब, वो हमारा भातीज है। जी सर। आप यहाँ पर क्या करते हो और आपके भतीजे यहाँ पर क्या करते थे? उस फैक्ट्री में क्या काम करते थे वो? हम तो रिक्शे चलाते हैं और भतीजा जो है से पर्स के दुकान है, बैग के दुकान है, कारखाने हैं, उसमें जो है से काम करते थे, सीखते थे काम। रहने वाले कहाँ के? हम समस्तीपुर जिला के हैं, बिहार के। तो अभी जो आप गए अंदर तो आपने शिनाख्त की, कैसे मौत हुई है उनकी, कुछ पता चला कैसे?
वो जैसे जले हुए नहीं है, उनको जैसे दम घुटने से वो डेथ हुई है। हाँ, दम घुटने से। कोई जलने का कोई निशान नहीं है? जलने का कोई निशान नहीं है। अभी डेड बॉडी कब देंगे वो, क्या इस बारे में आगे और क्या क्या बताया, क्या कुछ डिमांड की? वो बताएं जैसे कल जो है कल डेड बॉडी जो है मिलेंगे। शिनाख्त की जो हुई है वो महबूब नाम के लड़के की हुई है, जो करीब 16-17 साल की उम्र का था, और बताया जा रहा है कि वो 6-8 महीने से पिछले इस फैक्ट्री में काम कर रहा था। तो माइनर जो है जो बाल श्रमिक हैं, उनसे भी इस फैक्ट्री में काम करवाया जा रहा था। एक एक करके शिनाख्त की जारी है। जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं और अपने परिजनों की शिनाख्त कर रहे हैं। अभिषेक आडा, नेटवर्क 18, नई दिल्ली। तो सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर लापरवाही की सजा बार बार दिल्ली को क्यों, उन लोगों को क्यों जो ये इस बात से अनजान है कि जहां वो काम कर रहे हैं वहां पर इन तमाम मानकों का खुले तौर पर उल्लंघन किया जा रहा है। कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही, और इस लापरवाही की वजह से लोगों की जान जा रही है। दिल्ली में आग का तांडव और इसके बाद समस्तीपुर में चित्कार साफ सुनाई दे रही है। सिंघिया के हरिपुर और ब्रह्मपुरा में मातमी सन्नाटा पसरा है। दिल्ली में हुए अग्निकांड में इस गांव के 8 लोगों के मरने की खबर है, जबकि 15 से 20 लोग इस फैक्ट्री में काम कर रहे थे। दिल्ली के एक फैक्ट्री में लगी भीषण अग्निकांड का असर समस्तीपुर में भी देखने को मिल रहा है। घटना दिल्ली में हुआ है, लेकिन मातम समस्तीपुर में फैला है। सिंघिया के हरपुर गांव में इस वक्त है, जहां पर भीषण हादसा आपको दिखाना चाहेंगे। ये पीड़ित परिवार है जिसने अपने परिवार के सदस्य को खोया है। क्या कब जानकारी हुई घटना के बारे में? सुबह में। क्या सुबह में 9 बजे से कल के आए मकान में। तो कब से काम कर रहे हैं? बहुत 4 महीना से। 4 महीना से। हाँ। क्या कह के निकले थे यहाँ कल के मदरसा में भर्ती क्या देने रही है, मदरसा से अब निकल गए, कहाँ गए से पता नहीं रहा। मैं मातमी सन्नाटा पसरा है। कितने लोग की मौत? यहाँ पे लगभग अभी तक 8 व्यक्तियों की मौत हो चुकी है, जो वहाँ के मतलब सूचना अभी तक मिला है परिवारों के द्वारा। वहाँ दिल्ली से जो वहाँ रह रहे हैं हरिपुर ग्राम के लोग, या फुलहाड़ा पंचायत के अंतर्गत पड़ता है। तो अभी तक 8 परिवार में हैं। किसी एक परिवार में तो 2 बच्चे मर चुके हैं अभी तक। वहाँ पे जो वहाँ से सूचना अभी मिली है, मतलब सरकारी तौर पे तो अभी कोई सूचना नहीं है। लगभग 20 आदमी काम कर रहे थे, जिसमें अभी तक 8 तो मृतक का नाम आ चुका है यहाँ पे। वहाँ जो इस गांव के लोग रह रहे हैं उनके द्वारा ये सूचना मिली है। इनके जो लोग हैं और उनके माध्यम से जो सूचना मिली है, अब तक हरपुर और ब्रह्मपुरा गांव के लोगों को मिलाकर के कहा जाए तो 8 लोगों की मौत हो चुकी है, और करीब 20 से अधिक लोग इस गांव के थे जो उस फैक्ट्री में काम कर रहे थे, लेकिन आधिकारिक रूप से इसकी पुष्टि अभी नहीं हुई है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। तो बिहार अग्निकांड आपको याद होगा। इस कांड ने लोगों को एक बार फिर से सोचने पर विवश कर दिया था कि क्या हम ऐसे हालात में जी रहे हैं। 59 लोगों की जान चली गई थी, और उसके बाद तमाम व्यवस्थाओं में बदलाव के लंबे चौड़े दावे किए गए थे। राजधानी दिल्ली, जहां पर आप ये सोचकर निश्चिंत रहते हैं कि आप शायद यहां पर सबसे ज्यादा सुरक्षित और अत्याधुनिक संसाधनों के बीच में अपने जीवन को गुजार रहे हैं, उस राजधानी दिल्ली में इस हादसे ने कई स्तरों पर पोल को खोल दिया है। दिल्ली में आग का तांडव महज एक हादसा नहीं है, बल्कि सरकारी तंत्र की विफलता और लापरवाही का सबसे बड़ा जीता जागता नमूना है। जिन संकरी गलियों में हवा का घुसना भी मुश्किल हो, उन गलियों में आखिर ये बहुमंजिली जो इमारतें हैं वो कैसे बन जाती हैं? क्या इसे देखने की जिम्मेदारी सरकार की किसी एजेंसी की नहीं है? ना तो घरों के बिल्डिंग के निर्माण में बिल्डिंग बॉयलॉज का ख्याल रखा गया, और ना ही लोगों की जान की परवाह की गई। नतीजा, बिना लाइसेंस के अवैध रूप से चलाई जा रही फैक्ट्री में जब आग लगी तो बचाव कार्य में जुटे कर्मियों की भी जान पर बनाई। तो 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। इन 2 तस्वीरों को देखिए, जहां पर घुटती जिंदगी को बचाने की जद्दोजहद की जाती रही। 5:22 पर सुबह सवेरे जैसे ही लोगों की आंख खुली, इस हादसे ने सबको परेशान कर दिया और कई स्तरों पर कलई भी खोल दी। लापरवाही की इंतहा यहां पर साफ नजर आई, जहां पर शॉर्ट सर्किट यानी कि एक छोटी सी चिंगारी ने 43 लोगों की जिंदगी को खत्म कर दिया और कई गंभीर सवालों को छोड़ दिया अपने पीछे। लेकिन इन सवालों को जवाब देने वाला कोई सामने नहीं खड़ा है, लेकिन इस पर सियासत खूब हो रही है। संकरी गलियां थी,
बहुमंजिली इमारत का निर्माण इस रिहायशी इलाके में, इसके बाद फैक्ट्री का संचालन, इसके पास एनओसी नहीं और इन तमाम खामियों के बावजूद यहां पर धड़ल्ले से फैक्ट्री चल रही है। और ये एकमात्र फैक्ट्री नहीं है, हालांकि हादसे का शिकार ये फैक्ट्री जरूर हुई, लेकिन इसके आसपास ऐसी तमाम और कई फैक्ट्रियां हैं जहां पर अभी भी लोग एक बार फिर से कल की सुबह होगी और उसी तरीके से काम करते हुए नजर आएंगे। कुछ बदलेगा, इसको लेकर जवाब देने वाला कोई नहीं है। और हमारे सहयोगी शंकर आनंद हमारे साथ इस वक्त सीधे दिल्ली से जुड़ रहे हैं। शंकर, इस घटना के बाद दो नाम जो सामने आ रहे हैं, रेहान और फरहान, इन दोनों की गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन पुलिस अभी भी खुलकर बहुत कुछ नहीं कह रही है। लापरवाही हर स्तर पर है और शायद इसीलिए जवाब देते नहीं बन रहा। निश्चित तौर पे देखिए विवाह, जो आपके सवाल है उस सवाल को एक और एक कदम आगे बढ़ाते हैं कि ये जो हादसा हुआ, इस हादसे में आखिर सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन? वो मजदूर जो चाहे बिहार से हो, उत्तर प्रदेश से हो, पश्चिम बंगाल से हो, वो एक अपनी दिहाड़ी करने के लिए, अपना पेट पालने के लिए, अपने परिवार का पेट पालने के लिए वो यहाँ पे आते हैं। और वो आज जिस तरह से बकायदा 45 मजदूरों की जो आज मौत हुई है, निश्चित तौर पे इससे बड़ा दर्दनाक हादसा कुछ नहीं हो सकता है। क्योंकि समझा जा सकता है कि जिस तरह से दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट भी है कि जो आज हादसा हुआ है, उस हादसे में आग से जलकर मरने वाले लोगों की संख्या मात्र 4 है, लेकिन बाकी जो 41 लोग मरे हैं वो दम घुटने की वजह से मरे हैं। दम घुटना कितना दर्दनाक रहा होगा उसको महज समझा जा सकता है। शंकर, तो ये माने कि ये 43 जिंदगियां जो गई हैं वो सिर्फ इनकी खामी की वजह से, इनकी लापरवाही की वजह से, इनके नेग्लिजेंस की वजह से, जिस स्तर पर सिर्फ ये एक मकान नहीं, इसके आसपास तमाम मकान भी हैं जहां पर एक बार फिर से उसी तरीके से कल की सुबह लोग पहुंचेंगे, काम करेंगे और हम फिर से इंतजार करेंगे किसी एक और हादसे का। निश्चित तौर पर देखिए विभाग, कई ऐसे मसले हैं, कई बड़े ऐसे सवाल हैं, कई ऐसे घटनाक्रम है जिस पर जाते हैं, अक्सर ऐसे हादसे होते हैं और ऐसे मीडिया कर्मी के नाते भी बाकायदा हम लोग पहुंचते हैं और रिपोर्ट करके शांत होते हैं। लेकिन यहाँ पर इस मामला यहाँ से शांत होने का नहीं है। निश्चित तौर पर इस मामले को सरकार को एक ठोस कदम उठाना होगा जिससे कि इस तरह के बड़े मामले को बाकायदा समय से पहले सुलझाया जा सके। क्योंकि यहाँ पर अक्सर देखते हैं लोग मजबूर होते हैं, वो कहते हैं कि हम मजबूर हैं। और जिस तरह से हादसा होता है, आज हादसे के वक्त में जब उनके परिवार जब अस्पताल में बिलख रहे थे तो उनके दर्द को समझने वाला कोई नहीं था। क्योंकि 45 लोगों का जो मौत हुई है उसमें से कई ऐसे 60 लोग जो अभी भी अस्पताल में ज़िंदगी और मौत से बाकायदा लड़ रहे हैं, तो उसमें उसके परिवार भी बाकायदा पहुँच रहे हैं और तमाम जो लोग हैं बाहर से लोग आ रहे हैं और उनके दर्द को जो शब्दों में बयां करना मुश्किल होगा। हालांकि इस वक्त की एक और बड़ी मैं खबर देना चाहता हूं, जिनका वो बिल्डिंग था जो जहां पे वो हादसा हुआ था, उसके मालिक को इस वक्त में गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी थोड़ी देर पहले इस मामले में इलाके के जो डीसीपी हैं मोनिका भारद्वाज, उनसे हमारी व्यक्तिगत तौर पे बातचीत हुई और विशेष तौर पे उन्होंने न्यूज़ 18 से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। रेहान जो उस बिल्डिंग का मालिक था, किस तरह से बाकायदा उस बिल्डिंग में एनओसी, एफआईआर की एनओसी नहीं थी, उस बिल्डिंग में जो तमाम जो सुरक्षा के उपकरण होने चाहिए, अगर कोई मजदूर वहाँ पे काम करता है तो वहाँ मजदूर वहाँ उपकरण नहीं लगाएगा। आपको साफ तौर पर लापरवाही की वजह से 43 जिंदगियां जो है वो खत्म हो गई, समय काल के गाल में समा गई। बहुत बहुत शुक्रिया शंकर आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए क्या हालात हैं, इन हालात में राजधानी दिल्ली के अंदर जो है वो फैक्ट्रियां चल रही हैं और इसमें जिंदगियां जो हैं वो हर रोज कहें कि एक एक दिन उनके लिए किसी भी हादसे से कम नहीं है, क्योंकि कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। उसकी पूरी गुंजाइश इन इलाकों में, इन फैक्ट्रियों में, इन मकानों में छोड़ी गई है और इसके लिए सभी अपने अपने स्तर से जिम्मेदार नजर आते हैं। हालांकि कोई जवाब देने के लिए सामने नहीं आ रहा है। दिल्ली में अग्निकांड के बाद राहत और बचाव कार्य में जुटी टीम के असली हीरो निकले राजेश कुमार। उन्होंने अकेले 11 लोगों की जान बचाई। आग लगने की खबर पर जब उनकी टीम राहत और बचाव के लिए यहां पर पहुंची तो वे लोगों की जान बचाने के लिए अपनी जान पर खेल गए। इस ऑपरेशन में मामूली रूप से जख्मी भी हुए हैं और फिलहाल एलएनजेपी अस्पताल में राजेश कुमार का इलाज चल रहा है और खुद केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने अस्पताल में जाकर उनसे हालचाल उनका जाना। साथ ही अश्विनी चौबे ने हादसे के दूसरे पीड़ितों से भी मुलाकात की। फ्लेम नॉकडाउन के बाद हम लोग तुरंत सर्चिंग में लग गए कि कहाँ पे फायर फाइटिंग साथ में चल रही थी, तो ट्रैक कर लिया हमने लोगों को और वहाँ गए तो बहुत सारे लोग थे, सिर्फ 2 लोग नहीं थे, एक नहीं था, बहुत सारे लोग थे।
फिर जो लोग होश में थे उनको तो हम अपने साथ ही लेके आ गए। आपने जब देखा तो कितने लोग वहाँ पे थे? प्रोबेबली 10 to 12 लोग थे वहाँ पे, और उनमें से 3 जो थे वो कॉन्शियस थे। कौन से फ्लोर में? सेकंड फ्लोर शायद। उसके बाद उनको रेस्क्यू किया हमने। जब उनको रेस्क्यू करने के बाद हमें पता लगा कि ऑपोजिट रूम में भी कुछ लोग हैं। तो मुआवजे से मरहम लगाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जिनकी जिंदगी खत्म हो गई, जिनका सहारा छिन गया, उनके लिए इन लोगों के पास कोई जवाब नहीं। और इस कांड ने कई सवालों को जरूर जन्म दे दिया। दिल्ली में अग्निकांड पर कई सवाल इस वक्त उठ रहे हैं। क्या सरकार और प्रशासन को इस अवैध फैक्ट्री की कोई खबर नहीं थी, या सब कुछ जानते बूझते अपने आंखों के सामने ये होने दिया जा रहा था और आंख बंद करके ये लोग बैठे हुए थे? क्या पूरा सरकारी तंत्र ऐसे ही किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा था? तो ये तमाम वो सवाल है जिन सवालों को हम उठा रहे हैं, क्योंकि ये अगर सवाल के जवाब इन लोगों के पास होंगे, ये अगर जवाब देंगे, तो आगे ऐसी किसी घटना को होने से रोका जा सकता है। नहीं तो फिर से एक बार इंतजार कीजिए किसी एक और बड़े हादसे का। और जिन लोगों के अपने इनसे बिछड़ते हैं, उसके बाद वो यही पूछते हैं कि अगर राजधानी दिल्ली में ये हालात है तो फिर हम कहां जाएं और कैसे सुरक्षित अपने आप को महसूस करें। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।